बच्चों, आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए 1 महीना भी नहीं बचा है और आपको पूरी मैथ्स रिवीजन करनी है। तो मैं आपके लिए लाया हूं एक 10 मिनट का नया सीरीज जिसमें मैं मैथ्स के सारे चैप्टर 10 मिनट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आइए मैं आज आपको पहला चैप्टर मैथ्स का रिवाइज कराता हूं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डाउट में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है, ये मैं आपके लिए सिंपल बनाना चाहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चैप्टर का नाम है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेन बात करते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले बच्चों, आपको इस चैप्टर में यह क्लियर हो कि सर स्लोप क्या है। स्लोप किसकी बात चल रही है? स्लोप की। तो मैं स्लोप को आपके लिए और इजी करता हूं। बच्चों, आपने हाइट एंड डिस्टेंस में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल, इनके बीच में जो ये थीटा बनता था ना बच्चों, ये थीटा ही स्लोप होता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है, ठीक है। मतलब दिस इज कॉल्ड थीटा एंड जो ये थीटा है बच्चों, इसी को हम स्लोप बोलते थे। और याद करो, यहां पे एक फॉर्मूला आप लगाते थे, वो फॉर्मूला क्या होता था? टेन थीटा। फॉर्मूला क्या हो गया? टेन थीटा टाइटली पुल्ड बैक। मतलब टाइटली पुल्ड बैक मतलब ये हो गया बच्चों कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो बच्चों ये जो थीटा है ना, ये थीटा ही आपका स्लोप है, आपको यही याद रखना है। अच्छा, अगर ये हो गया तो आइए एक बात और बताता हूं। वो बात कौन सी है सर? वो बात ये है कि सर यहां पे एक बात आपको और ज्यादा याद रखनी है और वो है स्लोप के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? अगर इस लाइन ने यहां कट किया तो ये तो ओरिजिन हो गया और ये हुआ आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो बच्चों, जब यहां पे x ने कट किया होगा तो x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज करो x की वैल्यू यहां है 5, ये ओरिजिन। तो यहां पे ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसे हम कहेंगे x इंटरसेप्ट। मतलब अगर कभी कोई पॉइंट यहां कट कर रहा है और इसके हमें कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो ये क्या हो जाएगा? 5,0। ये हो, और ये जो पूरी डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। वही सेम काम अगर जो पॉइंट यहां कट कर रही है, दिस इज कॉल्ड, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको, ये जो पूरा है इसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट। अब मान लो कि सर यहां पे जो कट कर रहा है वो 3 पे कट कर रहा है, तो अगर मैं इसे b कोऑर्डिनेट मानूं और मुझे इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं, b पॉइंट मानूं, अगर इसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0,3। बच्चों, अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है, स्लोप का फॉर्मूला पता है कि स्लोप होता क्या है कि x एक्सिस के अलोंग कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है, कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है, ये आपका हो गया थीटा। ओके, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि स्लोप निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपको थीटा गिवन है तो आप इसमें वैल्यू रखो, स्लोप निकल जाएगा। बट अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, सपोज करो एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है और इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो तब आप स्लोप निकाल सकते हैं। अब 2 कंडीशन और है। अब एक कंडीशन ये है कि सर अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन पैरेलल है बच्चों, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो इनका स्लोप इक्वल होता है। पैरेलल का मतलब सीधी जा रही, बस कभी आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे, है ना। तो जब अगर 2 लाइन पैरेलल्स होते हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं बेटा? उनके स्लोप बच्चों इक्वल होते हैं। अच्छा, एक तीसरी बात और है जो याद रखने वाली है। अगर क्या सपोज करो 2 लाइन है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो बच्चों इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। ये अगर बात आपको पता है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट गिवन है, अगर थीटा गिवन है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, और अगर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। तो इसी के लिए मैंने आपके पास कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला आपको क्या निकालना है? आपको यहां से सपोज करो इक्वेशन निकाल, पहला x इंटरसेप्ट गिवन है और आपके पास क्या गिवन है? x इंटरसेप्ट है 10, y इंटरसेप्ट कितना गिवन है? -6। अब आप बताओ, अगर x इंटरसेप्ट 10 है तो इसके कोऑर्डिनेट कितना बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 10,0। y इंटरसेप्ट 6 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे?
इसके बनेंगे 0,6। अब बच्चों आपको 2 पॉइंट मिल गया, क्या मिल गए? 2 पॉइंट। इसको ले लो आप x1, इसको ले लो आप y1, इसको ले लो आप x2, इसको ले लो आप y2। अब इन दोनों पॉइंट के जरिए आप स्लोप निकाल सकते हो इन दिस वे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। और ये देखो मेरा x1 कितना था यहाँ पे, मेरा x2 था 0 और मेरा x1 कितना था यहाँ पे, x1 है 10, ठीक है। तो ये देखो 0 माइनस का 10, y कितना है मेरा y2 है 6, y1 कितना है 0, मैंने ये रख लिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6 है। ओके, सॉल्व किया तो स्लोप कितना आ गया बच्चों, 3/5। लेकिन मुझे कह रहा है सर आपको इक्वेशन बतानी है, व्हाट यू हैव टू टेल, इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है इक्वेशन बतानी है, स्लोप निकल गया। अब एक काम करो बच्चों, ये इक्वेशन के 3 फॉर्मूलाज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने हैं। क्या फॉर्मूला है? पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आपको एक स्लोप गिवन होगा, इंटरसेप्ट गिवन होगा और आपको इक्वेशन निकालनी है। बच्चों जो इंटरसेप्ट है वो सी है, सी को क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप कितना गिवन था बच्चों आपके पास, 3/5। अच्छा ठीक है, अभी और भी फॉर्मूला है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसका फॉर्मूला y माइनस y1 m स्लोप x माइनस x1। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म का भी फॉर्मूला यही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एग्जाम अभी 1 महीने भी नहीं बचे हैं, तो डायरेक्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए कि मैंने क्या करना है। मैंने स्लोप निकाल लिया, कितना स्लोप निकल गया मेरा, m इज इक्वल टू 3/5, ये मेरा स्लोप है। अब मेरे पास क्या गिवन है सर, मेरे पास पॉइंट गिवन है, मतलब हम आराम से स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक तो 2 पॉइंट गिवन है, इसको y1 x1 मान लो, x1 y1, या इसको x1 y1 मान लो। मैंने इसको मान लिया x1 y1 और ये मेरे पास स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगाना है। सर आइए आपको लगा के दिखाते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y की जगह पे मैंने y रखा, मेरे पास सर y1 कितना है, सर देखिए y1 मेरा 0 है, मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। ओके सर, स्लोप कितना था m कितना था 3/5, मैंने 3/5 डाल दिया। सर x तो x है, मेरे पास x1 कितना गिवन था सर, मेरे पास 10 था, तो देखिए ये माइनस का 10 आ गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर 5 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 का मल्टीप्लाई वहां कर दो, इक्वेशन बन गया, काम खत्म हो गया। अगला टाइप अगर आपको देखना है बच्चों, तो ये देखो आपको 2 पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? 2 पॉइंट। सर वही कंडीशन है, 2 पॉइंट गिवन है तो सबसे पहले 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब 2 पॉइंट से आपसे स्लोप निकाल लिया तो एक पॉइंट को रख के यही लगा दीजिए पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर हो गया बच्चों ये वाला टाइप भी। अब अगला क्वेश्चन क्या है सर, थीटा गिवन है अपन को, थीटा कितना गिवन है 60, तो सर स्लोप का फिर ये वाला लगाइए फॉर्मूला, m इज इक्वल टू 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सर अगेन सर स्लोप तो मिल गया, और क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है। सर अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सर कैसे लगाऊं सर, एक बार बता दीजिए आप। चलो मैं बता देता हूं बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर सर, क्लियर। सर हमें m कितना में, देखो सर यहां पे मेरा ये हो गया x1, ये हो गया y1। पहला मुझे बोल रहा था y1, तो y1 कितना है बच्चों मेरा 4, देखो मैंने यहां 4 रख दिया। ओके क्लियर है, आगे बढ़े, बस ध्यान से पढ़ लो बच्चों, कवर कर लेंगे हम लोग, कुछ भी हमारा बिगड़ा नहीं है अभी, ठीक है। y माइनस y1। ओके सर, स्लोप कितना था मेरा, m की जगह √3, मैंने √3 डाल दिया। आगे सर यहाँ पे x माइनस x1, यहाँ माइनस x1 कितना है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस। अब कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन बन गया। ओके, 4th टाइप देखो बच्चों क्या है कि अब हमें क्या गिवन है, अब हमें स्लोप ऑलरेडी गिवन है और हमें अब पॉइंट में ही गिवन है। अब इस पॉइंट की जगह हमको थोड़ा बेवकूफ बनाना चाह रहा है, इसने पॉइंट की जगह हमें एक्स इंटरसेप्ट दे दिया। क्या दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, दैट इज माइनस का 2। हमने कहा भाई साहब हमें एक्स इंटरसेप्ट देके बेवकूफ ना बनाओ, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट को हम पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो पॉइंट बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएंगे माइनस का 2,0। अगेन बच्चों स्लोप हो गया, ये आपको पॉइंट मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लो। अगेन बच्चों पासिस थ्रू द पॉइंट 2,7 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। क्या बेवकूफी सर, बात यही है कि बच्चों इन्हीं ऐसे टाइप्स में आपको वो कंफ्यूज करते हैं, और मेरी कोशिश है कि आपको क्लैरिटी की तरफ लेके चला जाए। तो एक पॉइंट कितना मिल गया बच्चों आपको 2,7, और y इंटरसेप्ट गिवन है 3, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,3। और मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि अगर 2 पॉइंट गिवन है, कितने, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उन 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो।
क्लियर। और जब स्लोप निकाल लो तो उन्हीं दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट को आप स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूले में रख के x1 y1 मान लो और स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 में ले जाके पुट कर दो, आपको इक्वेशन लाइन का एड्रेस मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में कवर करने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अब बारी है कि हम कुछ बोर्ड लेवल के क्वेश्चन देखें जिससे हमारी ग्रिप और स्ट्रांग हो। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि A and B are 2 point on x axis and y axis respectively। ओके सर, तो मतलब सर ये मेरा ग्राफ है x axis y axis, दिस इज x axis और ये y axis। अब इस पे एक लाइन पास कर रही है जो x axis पे कट कर रही है और y axis पे कट कर रही है। तो पहला इसने बोला ये कि भाई साहब एक काम करो, आप फाइंड क्या करना है आपको, सबसे पहला काम राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ए एंड बी के कोऑर्डिनेट। बच्चों चेक क्या करना चाहता है एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट कर रही है तो क्या बच्चे को ये पता है कि एक्स के क्या कोऑर्डिनेट बनते हैं। अगर कोई वाई पे कट कर रही है तो वाई के कोऑर्डिनेट वो बना पाएगा। तो पहला सुनो, किस पे कट कर रही थी, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है, जहां पे वैल्यू क्या है 4। तो भाई एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y की क्या हो जाएगी 0। तो हमने x की रख दी 4 और y कितनी हो जाएगी मेरी 0। तो हमें कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 4,0। अब b की बात करें, जब b पे कट कर रहा है तो b पे अगर बात करें y पे कट कर रहा है तो y की तो 4 होगी, लेकिन x यहाँ पे कितना हो जाएगा, x तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए b कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,4। पहला काम तो हो गया। उसके बाद अगला क्या कह रहा है कि भाई देखो P इज अ पॉइंट, क्या करो, P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट PA अपॉन PB। अच्छा भाई, मतलब सेक्शन फॉर्मूला, मतलब PA अपॉन PB मतलब सर 3:1, मतलब सर 3:1, मतलब जो 3 है वो M1 हो जाएगा और जो 1 है वो M2 रेशियो हो जाएगा सच दैट, ठीक है ना। तो फाइंड द P कोऑर्डिनेट, मतलब सर बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 क्या हो गया M1, 1 क्या हो गया M2, और आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब P पॉइंट के x और y निकालना है। सर x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, m1 m2 गिवन है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सर देखिए x का जब x निकालना है तो x का फॉर्मूला m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। जब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y मैंने सॉल्व किया और p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए मेरे 1,3। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P, मतलब एक लाइन है जो P से पास कर रही है एंड जब P से पास कर रही है तो जो PB और जो ये पॉइंट हो गया बच्चों P और ये लाइन हो गया A और ये लाइन B और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैंने कहा बहुत आसान काम है भाई, सबसे पहले काम करो, ये जो लाइन AB है जो पास कर रही है आपके पास इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 0,4 और 4,0। पहले इन दो पॉइंट से इस लाइन का आप स्लोप फाइंड करो। किस लाइन का, इस लाइन का स्लोप। तो देखो स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट किया और स्लोप कितना आया, भाई देखो यार y2 कितना है यहाँ पे, सर ये इसको मैंने माना x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो y2 कितना है 4, x1 कितना हो गया 0 और x2 कितना है सर यहाँ पे x2 मेरा 0 है और x1 कितना है 4। सॉल्व किया तो कितना आ गया, स्लोप आ गया -1। अच्छा क्या रहा था कि ये जो AB है और जो लाइन P पॉइंट से पास कर रही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा भाई साहब अगर कभी दो स्लोप जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। ये M1 की वैल्यू आ गई है -1, तो -1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस किया, कट किया और M2 का स्लोप कितना आ गया हमारा, M2 का स्लोप आ गया मेरा 1। अब हमें कह रहा सर ये जो लाइन है ना इस लाइन की आप इक्वेशन बनाओ। मैंने कहा बच्चा टेंशन किस बात की यार, P पॉइंट मुझे पहले से पता है कि इसके P के कोऑर्डिनेट है 1,3, इसका स्लोप जो आ गया मेरे पास वो 1 आ गया। तो सर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के काम कर सकते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 में वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। क्या करना है y, अच्छा सर y1 कितना है सर, y1 हो गया मेरे पास 3, m कितना है सर 1, x कितना है सर x, x1 कितना है सर 1, और ये आपके इक्वेशन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन बन जाएगा। बच्चों ऐसे ही बोर्ड लेवल में क्वेश्चंस आते हैं।